कारगुजार सदर जनाब डॉक्टर अब्दुल गफ्फार कादरी साहब की हिदायत पर आज मजलिस पूरे शहर में हालत हाजिरा के मौजू पर अलग अलग जगहों पर आप लोगों के दरमियान गुफ्तगू के लिए आ रहे हैं। मेरे नौजवान दोस्तों और बुजुर्गों, आज हमारा आपके दरमियान आने का मकसद ये है कि आपको हालात से वाकिफ़ करवाया जाए, आपको हालात से जागरूकता पैदा की जाए और आपको ये बताया जाए कि आने वाले दिनों के अंदर इस मुल्क में, इस देश में और इस औरंगाबाद में किस तरीके से आपका और हमारा लाएअमल हो। मेरे नौजवानों, जैसा कि आप जानते हैं, बहुत सारी बातें मुझसे पहले यहाँ तकरीर करने वालों ने आपके दरमियान रख दी है। जैसे जैसे इस मुल्क में फिस्ताई ताकतें, कट्टरपंथी ताकतें, मेरी मुराद बीजेपी से है, वो मजबूत होते जा रही है, उतना ही ये देश को कमज़ोर करते जा रहे हैं। मेरे नौजवानों, आने वाले दिनों में इस मुल्क में नफरत को बढ़ावा देने के लिए हर मुमकिन तरीके से कोशिश की जाएगी। भले किसी भी सियासी पार्टी के दरमियान कोई मराठा समाज का चश्मा पहनता हो, कोई यादव समाज का चश्मा पहनता हो, कोई हिंदू समाज का चश्मा पहनता हो, लेकिन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन एक ऐसी जमात है जो सिर्फ इंसानियत का चश्मा पहने हुई है, जिसके दरमियान न हिंदू है न मुसलमान है, बल्कि तमाम इंसान है। और वो चाहती है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इस देश में हर हिंदू को, हर मुसलमान को और हर उस वंचित समाज को इंसाफ दिलाए जिसके ऊपर जुल्म और सितम किया जा रहा है। मेरे नौजवानों, आने वाले दिनों के अंदर आप देख रहे हैं कि कैसे एक फिल्म के जरिए पूरे देश में नफरत के वातावरण को बढ़ावा देने के लिए कोशिश की जा रही है। बीजेपी वालों को ये बात समझनी चाहिए कि अगर वो इस तरीके से नफरत की सौदागरी करेंगे तो इस देश में उनका रहना मुश्किल होगा, बल्कि इस देश में अल्हम्दुलिल्लाह पुरअमन लोग पुरसुकून रहेंगे। यहाँ मौजूद बड़ी तादाद में बुजुर्ग है, बच्चे हैं, नौजवान हैं। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आपसे पूछना चाहती है कि 2014 से पहले क्या कभी आपने सोचा था कि आपके दरमियान आपकी अपनी क़यादत होगी, आपके अपने दरमियान आपका अपना खासदार होगा, आपका अपना आमदार होगा? लेकिन ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का एहसान है कि जिसने बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को हमारे दरमियान भेजा और आपके दिलों में एक चिंगारी पैदा की कि हम भी अपनी क़यादत को खड़ा कर सकते हैं, हम भी अपना नेता चुन सकते हैं। अगर इस देश में और इस शहर में आपको रहना है तो आप ये बात समझ लीजिए कि आपको अपनी क़यादत को मजबूत करना होगा। आपको उन लोगों को आगे बढ़ाना होगा जो आपके अपने हकूक़ की आवाज़ को उठाते हैं। आप देख रहे हैं कि इस वक्त मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जितने नुमाइंदे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में काम जो आपने चुनकर दिए थे, बदकिस्मती से आपके इलाके से कोई कॉरपोरेटर चुनकर नहीं गया था, लेकिन जिन जिन इलाकों से कॉरपोरेटर चुन के गए, आप जाके देखिए, आपके अपने रिश्तेदार रहते होंगे, उन इलाकों में कितना विकास का काम हुआ है। उन कॉरपोरेटर्स ने काम करते वक्त ये नहीं देखा कि ये हिंदुओं की गली है या ये मुसलमान की गली है, बल्कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के तमाम कॉरपोरेटर्स ने पूरी कोशिश की है कि वो अपने अपने इलाकों में विकास के काम करे। तो यही काम करना चाहती है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन। अभी आप देख रहे हैं कि कश्मीर फाइल्स के जरिए इस मुल्क में नफरत के वातावरण को बढ़ावा दिया जा रहा है। बीजेपी अगर वाकई कश्मीरी पंडितों से इतनी मोहब्बत करती है तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के इस प्लेटफॉर्म से मैं बीजेपी को और वजीर आजम नरेंद्र मोदी को इस बात का चैलेंज करता हूं कि अगर आप वाकई कश्मीरी पंडितों से इतनी मोहब्बत करते हैं तो कश्मीर में उनको बसाइए, एक फिल्म के बलबूते पर इस मुल्क में नफरत को बढ़ावा नहीं दीजिए। जुल्म चाहे कोई करे, चाहे जुल्म मुसलमान करे, चाहे जुल्म हिंदू करे, चाहे जुल्म सिख करे या कोई और समाज का करे, वो जालिम ही कहा जाएगा। इसीलिए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन किसी भी तशद्दुद की कभी भी हिमायत नहीं करती, किसी भी जुल्म की कभी हिमायत नहीं करती। इसलिए याद रखो कि तुम सिर्फ कश्मीरी पंडितों पर जुल्म की बात करते हो। अगर तुम इस मुल्क से सच्ची मोहब्बत करते और तुम हकीकी देशभक्त होते तो तुम गुजरात में मुसलमानों पर किए गए जुल्म की भी बात करते। वहां पर भी हजारों मुसलमानों को मार दिया गया, वहां पर हामिला औरतों को पेट से बच्चे गिरा दिए गए, वहां पर लड़कियों का रेप किया गया, चाहे वो हिंदुओं ने किए हो, चाहे कश्मीर में पंडितों पर किसी और मजहब के, चाहे मुसलमानों ने किए हो, दोनों ही तरफ गलत हुआ है। हम दोनों ही बातों की निंदा करते हैं, दोनों ही बातों की मजम्मत करते हैं। लेकिन अगर तुम देश को चाहते हो कि ये देश सुपर पावर बने और वाकई तुम देश में सबका साथ और सबका विकास चाहते हैं तो तुमको सबको एक चश्मे से देखना पड़ेगा। और मेरे नौजवानों, वो चश्मा सिर्फ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के पास है जो आपके खिलाफ
आपके खिलाफ होने वाले हर जुल्म और नाइंसाफी के खिलाफ आवाज उठाते हैं। बहुत सारी बातें करने का वक्त फिलहाल नहीं है, इसलिए कि हमारे और आपके दरमियान हमारे कायद जनाब डॉक्टर अब्दुल गफ्फार कादरी साहब बैठे हैं। हम उनको सुनना चाहते हैं, उनसे कुछ सीखना चाहते हैं। आखिर में बस यही बात कहूंगा कि इस वक्त यहाँ पर कुछ पोस्ट डिस्ट्रीब्यूट की जाएगी। मेरी मुजीब पटेल साहब से दरखास्त है कि आप गारखेड़े में मजलिस से लोगों को जोड़ने की कोशिश करें। विरोध में भी अगर कोई है, आपकी मुखालिफत में भी कोई है, तो आप उनके साथ बैठिए। मजलिस इत्तेहाद का दूसरा नाम है, मजलिस मोहब्बत का दूसरा नाम है, मजलिस इंसानियत का दूसरा नाम है। इसीलिए आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ने की कोशिश करें, सभी समाज के लोगों को जोड़ने की कोशिश करें, इसलिए कि आने वाले दिनों में ये इत्तेहाद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के आप जब कॉर्पोरेशन इलेक्शंस में अपना इत्तेहाद बताएंगे तो हम आपसे वादा करते हैं इंशाल्लाह कि आपकी गलियां भी, आपके रोड भी, आपकी ड्रेनेज लाइन भी और आपका वाटर सिस्टम भी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जिम्मेदारी होगा कि वो इंशाल्लाह बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश करेगा। मुझे यहाँ पर आप लोगों ने बगौर सुना, इंशाल्लाह फिर कभी तफसीली मुलाकात होगी, आपसे गुफ्तगू होगी। मुझे यहाँ पर इज्जतों से नवाजा गया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह खैर। मेरे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, अकबरुद्दीन ओवैसी साहब, महाराष्ट्र प्रेसिडेंट इम्तियाज जलील साहब, महाराष्ट्र वर्किंग प्रेसिडेंट डॉक्टर अब्दुल गफ्फार कादरी साहब, शहर सदर शारिक नक्शबंदी साहब, ईस्ट प्रेसिडेंट दस्तगीर भाई, यहाँ बैठे मुजीब भाई जिन्होंने ये जलसा ऑर्गेनाइज किया है, अगर पठान साहब, मीर हिदायत अली साहब, अख्तर भाई, अकरम भाई, जकी भाई, मोमिन भाई, डॉक्टर मोइन साहब और तमाम हमारी संगठना के जो भी पदाधिकारी है जिनका नाम मैं भूल रहा होगा मुझे माफ करना। भाइयों आज जो हम यहाँ जमा हुए हैं वो हालत हाजरा पे बात करने के लिए। दोस्तों आज की जो जरूरत है वो ये है कि हमको देश बचाना है यानी संविधान बचाना है। संविधान बचाने के लिए अभी जो शख्स हमें दिखता है वो सिर्फ पूरे देश में बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के अलावा कोई दूसरा दिखता नहीं है। दोस्तों वो एनआरसी का मुद्दा हो, ट्रिपल तलाक का मुद्दा हो, हिजाब का मुद्दा हो, किसी दलित पे अत्याचार हो रहा हो, आदिवासी पे अत्याचार हो रहा हो, तो उसकी आवाज उठाने के लिए पूरे हिंदुस्तान में एक शख्स आगे आता है, उनका नाम है बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब। दोस्तों हमें आज अगर मजबूत होना है तो हमें यहाँ पर जैसा गारखेड़ा परिसर है, औरंगाबाद महानगर पालिका के इलेक्शन नजदीक आने वाले हैं, उसको मद्देनजर रखते हुए हमको अपनी जो वार्ड रचना है, वार्ड अध्यक्ष है, पार्टी की संगठन है, उसे मजबूत करना चाहिए। दोस्तों उसी के तहत शारिक नक्शबंदी साहब पूरे औरंगाबाद शहर में एक बहुत अच्छी मुहिम चला रहे हैं। उन्होंने काफी सारे वार्ड में अपने पदाधिकारी नियुक्त किए हैं, वाइस प्रेसिडेंट नियुक्त किए, जिसकी वजह से पूरी पार्टी मजबूत हो रही है। दोस्तों किसी भी पार्टी को अगर मजबूत होना है तो उसका संगठन मजबूत होना चाहिए, जैसा कि पदाधिकारी, जैसा कि वार्ड अध्यक्ष के नीचे बूथ अध्यक्ष के नीचे वार्ड की जो यादी होती है, यादी पे काम करने वाले लोग। तो आपको मैं इसी चीज से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप अच्छे तादाद में मुजीब भाई जैसे हमारे यहाँ के जिम्मेदार हैं, आप उनसे जुड़िए, पार्टी को मजबूत कीजिए और मजलिस को कामयाब बनाइए। जय भीम, जय मीम। एक हो जाए तो बन सकते हैं खुर्शीदो मुबी, वरना इन बिखरे हुए तारों से क्या बात बने। जिस तरह से आप तमाम लोग देख रहे हैं कि ये जलसा जलसे हालात हाजरा के उन्वान से है, इंशाअल्लाह ताला कुछ देर में रियासत महाराष्ट्र के कारगुजार सदर डॉक्टर अब्दुल गफ्फार कादरी साहब भी यहाँ पर तशरीफ लाएंगे। मैं इब्तिदा से अपनी बात शुरू करता हूँ कि 2014 में कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन रियासत महाराष्ट्र के शहर औरंगाबाद आई। इससे पहले ये जमात तेलंगाना की हद तक महदूद थी और हैदराबाद में हमारे 7 अरकान बल्दिया थे, लेकिन जब अक़लियती तबके पर, मुसलमानों पर, दलितों पर हुकूमत का जुल्म बढ़ा तो इस वक्त इस जमात को
रियासत महाराष्ट्र में भी जगह मिली और नांदेड़ में हमारे कुछ अरकान बल्दिया मुंतखब होकर आए। फिर नांदेड़ से ये जमात शहर औरंगाबाद में आई और आली जनाब इम्तियाज जलील साहब की शक्ल में एक रुकन असेंबली शहर औरंगाबाद में रियासत महाराष्ट्र को दिया। उसके बाद आप तमाम लोगों ने देखा और हल्का मशरिक से ये हल्का जिसमें आता है डॉक्टर अब्दुल गफ्फार कादरी साहब, इन्हें जो है तो चंद वोटों से शिकस्त हुई और 60,000 वोट इन्हें मिले। मगरिबी हल्के की सीट में भी मजलिस ने जो है तो 35,000 के करीब वोट ली। तो आप तमाम लोगों ने देखा कि किस तरह से नामो निहाद सेक्युलर पार्टियां, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे राष्ट्रवादी हो, ये किस तरह से मुसलमानों का हमेशा से इस्तेसाल करती आई है। और जब वक्त 2019 का लोकसभा का आया तो ये लोग कहने लगे कि अरे तुम लोग वोट काटने के लिए खड़े हो, तुम तो बीजेपी के वोट कटवाओ, तुम तो शिवसेना के वोट कटवाओ। औरंगाबाद लोकसभा की सीट भी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हिस्से में आई। और मैं आपको ये बात बताता भी चलूं कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को ये लोग कहते हैं वोट कटवा है, बीजेपी बुला रही है। 2019 में हमारे कौमी सदर बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने पूरे हिंदुस्तान में 550 सीटों में से सिर्फ 3 सीटें खड़ी की थी, जिसमें से हमारी 2 सीटों पर कामयाबी हासिल हुई। परसेंटेज के हिसाब से देखा जाए तो 66% के करीब मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को कामयाबी मिली। इसके बाद हमारा कामयाबी का सफर चलता ही पड़ा और इसके बाद हमने धुलिया से और धुलिया के अलावा मालेगांव से 2 अरकान बल्दिया, 2 अरकान असेंबली मुंतखब करके दिए। इसके बाद ये कामयाबी यहाँ पर नहीं रुकी, हल्का मशरिक में भी 80,000 के करीब वोट मिले। 80,000 वोट बहुत ज्यादा होते हैं, कुछ लोग तो 40,000 में आमदार बन जाते हैं। ये तो हमारी बदकिस्मती है कि चंद वोटों से ये सीट हमारी रह गई, लेकिन इंशाअल्लाह ताला वो दिन दूर नहीं जब हल्का मशरिक से डॉक्टर गफ्फार कादरी साहब विधानसभा में जाएंगे। स्टेज पे तशरीफ फरमा महाराष्ट्र कारगुजार सदर जनाब डॉक्टर अब्दुल गफ्फार कादरी साहब, शहर सदर शारिक नक्शबंदी साहब, कारपोरेटर विकास येड़गे साहब, मीर हिदायत अली साहब, मोइन साहब और इस जलसे को रखने वाले हमारे हर दिल अजीज मुजीब पटेल साहब। शहर औरंगाबाद के हालात जिससे आप सब वाकिफ हैं कि इस मुल्क में क्या चल रहा है। इस मुल्क में हुकूमत द्वारा इस मुल्क में जहर घोलने का काम शुरू हो गया है। इस मुल्क में हिंदू मुसलमान को लड़ाने का काम शुरू हो गया है, चाहे वो कश्मीर फाइल्स हो या और कोई बात हो। सुन लो राष्ट्रवादी वालों, सुन लो कांग्रेस वालों, सुन लो शिवसेना वालों, सुन लो बीजेपी वालों, सुन लो आरएसएस वालों। जब जब जुल्मी जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों से, जब जब जुल्मी जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों से, चप्पा चप्पा गूंज उठेगा इनकलाब के नारों से।